हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको इंग्लिश भी लर्न करने में बहुत हेल्पफुल होंगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा स्कोर गेट अप कर सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट मीनिंग है हेस्टी। हेस्टी की स्पेलिंग है HASTY। हेस्टी मीन्स होता है जल्दबाजी, त्वरित, आतुर, उतावला, विमर्श शून्य, जल्दी का, अविवेकी। यानी जो पर्सन जल्दी में हो, काम करे तो उसे ही जल्दबाजी कहते हैं। कोई भी काम बहुत जल्दी में किया जाए उसे जल्दबाजी कहते हैं। या फिर किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना जिसे त्वरित कहते हैं, बिल्कुल आतुर कहते हैं। या उतावला हो जाना कि इस कार्य को मुझे करना है, कितनी जल्दी करूं। या फिर जो है जल्दी का या विवेक, यानी कि कभी कभी होता है ना कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, तुम्हारा माइंड वो जो है कुछ सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता बल्कि उस वर्क को करने के लिए प्रेशर करता है, उसे ही अविवेकी कहते हैं। इस तरह जल्दबाजी। अगर इस फिगर में देखिए तो बॉयज बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था जिसकी वजह से जो है दौड़ करके सीढ़ी पर चढ़ना चाहता था बट नीचे गिर पड़ा। तो ये एक तरह से हैस्टी जल्दबाजी तो थी ही इसे, बट ये जो है उसका जो है उसे गलत रिजल्ट मिला, यानी कि ये दौड़ के चढ़ने के चक्कर में नीचे गिर गया। तो इस वजह से जल्दबाजी में कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। तो आप इस फिगर को देख कर बहुत इजीली समझ सकते हैं कि हेस्टी की स्पेलिंग। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है सैंक्शंस। सैंक्शंस की स्पेलिंग है SANCTION। सैंक्शंस मीन्स होता है प्रतिबंधों, अनुमोदन, मंजूर, अनुज्ञा, उजावते। यानी कि प्रतिबंध किसी चीज़ पे लगाना, यानी कि जैसे कि लीगल या इलीगल वर्क पे भी जो है कोर्ट लगा देती है, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा किस फिगर में देख सकते हैं। या अनुमोदन यानी कि अप्रूवल जिसे कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, यानी कि अनुमोदन मिल जाता है, स्वीकृति मिल जाती है, और जो है लीगल कामों पे भी नहीं मिलती है तो उसे कह सकते हैं। या फिर अनुज्ञा या फिर उजावते, जिसे हम जो है सैंक्शंस या फिर इसका सिनोनिम्स अप्रूवल होता है। तो आप इसे बहुत इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं और इस फिगर में देख के जो है लर्न कर सकते हैं, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का जो है ये सिंबल जो है बना है, यानी कि ये एक अप्रूवल का ये निशान है। तो आप इसे लर्न कर सकते हैं देख करके। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है ड्यू। DUE। ड्यू मीन्स होता है यथोचित, प्राप्य, दावा, शुल्क, देय, उचित, दावा, प्राप्य, दाय, योग्य, चुकाने योग्य। यानी कि कोई वर्ग यथोचित यानी सही है कि नहीं सही है उसे यथोचित कहा जाता है। यानी कि जो कुछ प्राप्त करने योग्य हो उसे जो है प्राप्य कहते हैं। या किसी चीज़ पे दावा करते हैं कि ये करेक्ट है, ये सही है या नहीं होगा। या किसी चीज़ की शुल्क जिसे फीस कहते हैं वो है। या देय राशि होती है, उचित होता है। या किसी भी जो है उसको चुकाने की बात है, यानी कि हम जैसे लोन ले लेते हैं तो उसे चुका सकते हैं कि नहीं, तो ये सब हो जाता है ड्यू के जो है अंडर में आता है। इसमें लिखा गया है ड्यू प्रोसेस, यानी कि जो है जो विधि है वो बिल्कुल दावा करती है कि विधि सही है, तो उसके लिए भी ड्यू प्रोसेस, यानी कि दावा करने के लिए ये बना हुआ है कि जो है जैसे कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में होता है या फिर अदर कोर्ट में जज होता है ना कि ये कहते हैं ये करेक्ट है, तो उसके लिए इसे बजा करके इस चीज़ को, तो ये जो है ये दावा करता है कि जो है प्रोसेस सही है। तो इसकी मीनिंग जो है बिल्कुल इजी है, दावा या प्राप्त कुछ भी आप कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है मिसगोनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट की स्पेलिंग है MISOGINIST। मिसोजिनिस्ट मीन्स होता है नारी द्वेषी, स्त्री द्वेषी, स्त्री जाति से नफरत करने वाला, द्वेष करने वाला। यानी कि जो वुमेन्स को ना पसंद करे, जो है उसके हर वर्ग को जो है डिसलाइक करता रहे, उसे हम कहते हैं मिसोगिनिस्ट। यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है बॉय या कि इस पर्सन को कह सकते हैं, इस गर्ल्स को कैसे डांट रहा है, इसे अपने किचन से भगा रहा है। तो एक तरह से ये मिसोजिनिस्ट हुआ, किसे वुमेन्स जो है कास्ट नहीं पसंद है, तो इसलिए जो है इसको अपने किचन से भगा रहा है कि आप जाओ मैं यही कर लूँगा, इसे कैसे डांट रहा है। तो आप इस फिगर को देख के बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है वेलर। वेलर की स्पेलिंग है VALOUR। वेलर मीन्स होता है वीरता, शूरता, साहस, निर्भयता, वीरत्व। यानी कि जो
वीर हो, जिसके अंदर कुछ पावर्स हैं जो है कि वो अपने मर मिट जाने को तैयार है, उसे कहते हैं। शूरता भी उस वही है, यानी कि बिल्कुल बहादुर पर्सन के लिए, जिसके अंदर साहस भरा हो या जो निडर हो या जो इसमें वीरत्व के गुण हो, यानी कि किसी से भी लड़ सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, उसे कहते हैं। यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं इसका सिनोनिम ब्रेव होता है कि ये जो है हमारे इंडियन वो हैं सोल्जर्स जिन जो कि मर मिट जाने के लिए तैयार हैं, तो एक तरह से ये भी बिल्कुल वेलर पर्सन है। इसमें लिखा गया है द वार्स यू नो ऑफ, द स्टोरीज यू शुड, यानी कि जो युद्ध हुए आप जानते हो, उन स्टोरीज को हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये फॉट विद इन द वार, ये जो है युद्ध में लड़ाई करते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, लेकिन इनको अपने जान का डर नहीं होता है, तो इनको वेलर कहा जाता है। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है डिसीव। डिसीसिव की स्पेलिंग है DECISIVE। डिसीसिव मीन्स होता है निर्णायक, निश्चातक, निर्णात्मक, फैसलाकुन, विनिश्चयाचक, उसके बाद कड़ा, असंदिग्ध, यानी कि कहीं निर्णायक, यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक ही जगह से 3 रास्ते गए हुए हैं इधर इधर इधर, तो ये पर्सन सोच रहा है कि किधर जाना चाहिए, कौन सा बिल्कुल सही है, कौन सा निश्चित रास्ता है, ये इसका निर्णय क्या होगा। तो ये जो है इसके लिए ये सोच रहा है कि किधर जाएंगे तो मुझे सही सही रास्ता मिल जाएगा, गोल मेरा मिल जाएगा। तो ये भी एक उस वो कंडीशन जिसमें निर्णय बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, निश्चित करना चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है। यह बहुत सीरियस मैटर भी है, आप देख सकते हैं कि किधर जाना है ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए जो है, या फिर बहुत हार्ड वर्क भी है कि सही निर्णय लेना, क्या सही है क्या गलत है। तो ये डिसीव हो गया। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है होमेज। होमेज की स्पेलिंग है HOMAGE। होमेज मीन्स होता है श्रद्धा, पूजा, इज्जत, सम्मान, श्रद्धांजलि, नजराना, निष्ठा भाव, भक्ति भाव, आदर, यानी कि किसी को सम्मान देना वो अपने हृदय से आता है, ऐसे नहीं कि हम किसी को दे, जो मेरा हार्ट वो खुद ही फील करता है कि हम जो है किसी को श्रद्धा या इज्जत दें या उसकी पूजा करें। या लाइक पूजा मीन्स भी सम्मान ही होता है एक तरीके से, या किसी को अपने दिल में बिठा लेना, जैसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं, कुछ टाइम उनके लिए एक्सपेंड करते हैं, तो उसे कहते हैं। या रिस्पेक्ट देना, इसको सिनोनिम से भी हो जाता है। और सम्मान या श्रद्धांजलि देना, लाइक इस फिगर में देखिए, तो श्रद्धांजलि हम उनको देते हैं जैसे कि हमारे महापुरुष जिनका डेथ हो गई है, या फिर जो सैनिक होते हैं जो है शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे जाके, अपनी लाइफ को जो है सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो उनको हम जो है श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे कि फिगर में देखिए तो मोदी जी जो है कैसे इन लोगों को, जितने सोल्जर्स हैं इनको जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एक सल्यूट कर रहे हैं। तो इसे आप देख सकते हैं। निष्ठा भाव है, भक्ति भाव या आदर, किसी को भी जो है निष्ठा से बात करना, कुछ भी करना, या प्रेम से उसे जो है उसका रिस्पेक्ट करना, ये होमेज है। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है क्वाइट्स। क्वाइट्स की स्पेलिंग है QUITS। क्वाइट्स मीन्स होता है इस्तीफा, मुआवजा, बराबर, बराबर शर्त का, प्रतिरोध, बदला, यानी कि इस्तीफा यानी कि रिजाइनेशन। हम कभी भी यानी कोई भी वर्क में इसे कर रहे हैं तो उसे नहीं पसंद है या कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है, तो रिजाइन दे देते हैं, उसे रिजाइनेशन इसका सिनोनिम्स हो गया। या मुआवजा, जैसे कि कोई जो है मुआवजा इस तरह से मिलता है, जैसे हमारी ज़मीन है उस पर से सड़क चली जाती है तो उस पर पैसे मिलते हैं उस ज़मीन का, तो मुआवजा हो जाता है। कोई शर्त रखी गई हो किसी भी कंडीशन, कोई भी जो है रूल्स फॉलो करने के लिए, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। या प्रतिशोध या दूसरे से बदला लेना जिसे कहते हैं, वो भी क्वाइट्स मीन्स होता है। या फिर बराबर जो इक्वल जिसे कहते हैं वो भी क्वाइट्स मीन्स होता है। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है रिमूवल। रिमूवल की स्पेलिंग है REMOVEL। रिमूवल मीन्स होता है निष्कासन, हटाने का कार्य, निराकरण, निवारण, पदच्युत, निष्कासन, हटाया जाना, अपनयन, यानी कि कहीं से किसी को हटा देना या किसी चीज़ को हटा देना उसे निष्कासन कहते हैं। या हटाने का जो कार्य किया जाए उसे जो है कहते हैं। लाइक इस फिगर में देखिए तो ये पर्सन या कोई भी है जो कि अपना सबको सामान लेकर दूसरी जगह सेटल होना चाहता है, तो यहाँ सब कुछ अपना हटा रहा है सामान, तो ये हटाने का ही कार्य हो रहा है। या जो है उसकी पदच्युति हो गई है, यानी कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया हो,
या फिर जो है उसे हटा दिया जा रहा है, कुछ भी हो तो उसके लिए सब कुछ अपना पूरा सेटलमेंट लेकर के पूरा सामान दूसरी जगह सेटल होना चाहता है तो इसके लिए रिमूवल यूज़ कर सकते हैं। या किसी चीज़ को भी हटाने के लिए हम रिमूवल यूज़ कर सकते हैं। ये रिमूव कर कहते हैं कि हटा लो जो है, प्लीज़ रिमूव इट, तो उसे ही रिमूवल कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है प्लेटिट्यूड्स। प्लेटिट्यूड्स की स्पेलिंग है PLATITUDES। प्लेटिट्यूड्स मीन्स होता है साधारण बात, तुच्छता, मामूली बात, सामान्य विवरण। यानी कि जो है साधारण बात एक तरीके से, जैसे हम फ्रेंड्स ग्रुप पे बैठते हैं तो कुछ भी बातें करते हैं तो क्या सब बातें स्पेसिफिक नहीं होती हैं, बिल्कुल सिंपल ही बात भी करते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 4-5 फ्रेंड्स बैठ कर के बातें कर रहे हैं तो क्या आप बहुत स्पेसिफिक बातें नहीं, बहुत नॉर्मल बातें या जो है या सामान्य विवरण कोई भी बातें कर रहे हो तो उनके लिए हम जो है यहाँ पर प्लेटिट्यूड्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी की भी बात के लिए कोई नॉर्मल जनरली बात है तो उसके लिए हम प्लेटिट्यूड्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।